आपका सांसद आपकी सीट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट की। संभल का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि संभल सीट से मौजूदा सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को निधन हो गया। 94 साल के बर्क सपा के टिकट पर संभल सीट से साल 2019 में चुनाव जीते थे। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें भी बर्क को संभल सीट से टिकट दिया गया था। आपका सांसद आपकी सीट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संभल सीट की। संभल का जिक्र आज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि संभल सीट से मौजूदा सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को ही निधन हो गया। 94 साल के बर्क सपा के टिकट पर संभल सीट से 2019 में चुनाव जीते थे। यही नहीं, सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट जारी की थी, उनमें भी बर्क को संभल सीट से टिकट दिया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी को बर्क की जगह किसी और को चुनाव मैदान में उतारना होगा। संभल सीट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। प्राचीन काल में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था। त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल कहलाया। यहाँ एक विशाल प्राचीन मंदिर है। यहाँ माँ काली देवी का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। संभल में रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाई गई बाबरी मस्जिद भी है। यह कृषि उत्पादों का व्यवसायिक केंद्र भी है। दिल्ली से संभल की दूरी 211 किलोमीटर है और लखनऊ से इसकी दूरी 386 किलोमीटर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो संभल सीट पर समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,826 वोटों के अंतर से हराया था। बर्क को इन चुनावों में 6,58,006 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 4,83,180 वोट मिले थे। वहीं संभल सीट पर कुल वोटर्स की बात करें तो यहां कुल 18,28,764 वोटर्स हैं, जिनमें से 9,85,540 पुरुष मतदाता, वहीं 8,43,097 महिला मतदाता हैं। मुस्लिम बहुल संभल सीट पर अनुसूचित जाति के मतों की भूमिका निर्णायक रहेगी। इसलिए माना जा रहा है कि बर्क के बाद समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी संभल सीट से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही मौका देंगी। बसपा का यहां अपना परंपरागत वोट बैंक है। बसपा और सपा दोनों दल एससी मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ये सीट भाजपा के लिए कभी भी सहज नहीं रही। सपा मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव यहाँ से 2 बार और उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव 1 बार संभल से सांसद रह चुके हैं। सपा की मजबूत पकड़ वाली इस सीट पर 2014 की मोदी लहर में संभल से पहली बार भाजपा का खाता खोलकर सत्यपाल सिंह सैनी चुनावी आश्चर्य बने थे। सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 3 बार मुरादाबाद सीट पर और 1 बार संभल सीट पर बसपा से सांसद रह चुके हैं। 2019 में जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक संभल में करीब 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें करीब 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहाँ 62.4% मतदान हुआ। यहाँ करीब 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 2,75,000, 1.5 लाख यादव और करीब 5.25 लाख पिछड़ा और सामान्य वोटर्स रहते हैं। संभल लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं: चौंदोसी, असमौली, संभल, कुदरकी और बिलारी। इनमें से 4 सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि चंदोसी सुरक्षित सीट बीजेपी के पास है।